मुझ पे है किया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष मेरे प्रियो आप सभी वीडियो देखने वालों पर बनी रहे। आज एक ऐसी घटना को मैं आपके सामने आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आप उससे सुने और परमेश्वर के भय में, उसकी पवित्रता में आगे बढ़े। एक जादूगरनी स्त्री के बारे में मैं घटना लेकर के आया हूं जो कि नरक के बारे में है कि वो जिंदगी भर जादू टोना करती रही और जब उसका आखिरी समय आया, जब वो मरी, तो नरक में कैसी कैसी यातनाओं को भुगत रही है। मैं उस बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ, जो कि परमेश्वर की एक बड़ी दासी जो आप भी प्रभु के पास चली गई, मैरी बैक्स्टर ने, उन्होंने प्रभु के साथ नरक में जाके इस घटना को देखा और अपनी किताब में लिखा। और वो इस प्रकार से कहती है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे। और आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार यीशु मसीह और मैरी बैक्स्टर दोनों नरक में पहुंचे और मैरी बैक्स्टर ने देखा कि एक जादूगरनी स्त्री बहुत तकलीफ और बहुत दंड में गुजर रही है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं जैसा उन्होंने लिखा है। यीशु बोले, ये कमरों का हिस्सा नरक की तराई से 17 मील लंबा है। इन कमरों में बहुत सी आत्माएं जादू टोने में थी। इनमें से कुछ जादूगर थे, दुष्ट आत्माओं से बातचीत करने वाले, नशीले पदार्थ बेचने वाले, मूर्ति पूजक और दुष्ट लोग जो शैतान की आत्माओं के वाहक थे। इन आत्माओं ने सबसे अधिक परमेश्वर से बुराई रखा। इनमें से कितने ही शताब्दियों से यहाँ है। ये वो लोग हैं जिनको कोई पछतावा नहीं, खासकर वो लोग दूसरों को फंसाते और परमेश्वर से दूर ले जाते। इन आत्माओं ने परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ बहुत दुष्टताएं की। उनको दुष्टता और पाप से प्यार था। जैसे मैं प्रभु के पीछे चल रही थी, मैंने नरक के मध्य में देखा जहाँ पर बहुत गतिविधियां चालू थी। एक मध्यम रोशनी मध्य में फैली हुई थी और मैं बहुत सी आकृतियों को हिलते डुलते देख पा रही थी। जहां तक मैं देख पाती, मुझे हमारे आगे सिर्फ कमरे ही कमरे दिख रहे। मैं सोचने लगी कि इन कमरों में गड्ढों से ज्यादा यातनाएं तो यकीनन नहीं होगी। हमारे चारों ओर नष्ट की हुई आत्माओं के विलाप, दुख भरा रोना और चीखें सुनाई दे रही थी। मैं खुद को बहुत बीमार महसूस करने लगी। मेरा हृदय दुख से भर गया। यीशु बोले, अब तक तुझे इनका तकलीफ दर्द सुनने नहीं दिया मैंने, लेकिन अब मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, शैतान चोरी करने, मारने, नष्ट करने आता है। यहाँ पर अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग यातनाएं हैं। न्याय के दिन तक शैतान यह सब यातनाएं लोगों को देगा जब तक कि मौत और नरक आग की झील में नहीं डाले जाते। कुछ मुकर्रर समयों में आग की एक झील नरक से निकलती है। जैसे ही हम आगे बढ़े, हाशिए से गुजर रहे थे, आवाजें तेज हो गई। कमरों के अंदर से विलाप की आवाजें, रोने की आवाजें आने लगी। मैं प्रभु के बहुत करीब चल रही थी। हम तीसरे कमरे पर रुके। तेज रोशनी ने कमरों को रोशन कर रखा था। मैंने एक बूढ़ी स्त्री झूलने वाली कुर्सी पर झूलते और रोते बैठी देखा, जैसे कि उसका दिल अभी टूट जाएगा। मुझे पता नहीं कारण, लेकिन मैं अचंभित हुई थी कि यह वास्तविक मनुष्य थी, एक वास्तविक देह के साथ में थी। उस स्त्री की झूलती हुई कुर्सी के अलावा उस कमरे में कुछ नहीं था। कमरे की दीवारें किसी हल्के भूरे रंग और मिट्टी से जमीन से जुड़ी हुई थी। कमरे की आगे की पूरी दीवार पर दरवाजा लगा हुआ था। वह किसी काले धातु से बना था। उस पर काला ताला लगा हुआ था, क्योंकि दीवारों की सलाखों के बीच में काफी अंतर था, इसलिए हमें पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। उस बूढ़ी स्त्री की त्वचा, उसकी चमड़ी का रंग भूरे रंग की थी। वह कुर्सी के आगे पीछे झूल रही थी, जैसे वो झूला झूल रही थी। आंसू उसके गालों से गिर रहे थे। मैं उसके कष्ट भरे चेहरे को देखकर समझ रही थी कि वह किसी अनदेखी यातना से, तकलीफ से गुजर रही है। मैं सोचने लगी, इसने क्या किया है? वह इस कैद में क्यों डाली गई? अचानक वो अपने रूप बदलने लगी। पहले एक बूढ़े आदमी का, फिर एक नौजवान स्त्री का, फिर एक अधेड़ स्त्री का,
फिर से उसी बूढ़ी स्त्री का जो पहले थी रूप बदल ली। मैं सकते में यह सब देख रही थी। जब उसने यीशु को देखा तो पुकार उठी, प्रभु मुझ पर दया करो, इस यातना भरी जगह से निकालो। वह आगे की तरफ झुकी कि यीशु तक पहुंच सके, लेकिन पहुंच नहीं सकी। रूप बदलना चलता रहा। उसके कपड़े भी बदल जाते, पहले आदमी के, फिर जवान स्त्री के, फिर अधेड़ स्त्री के और अंत में फिर से बूढ़ी स्त्री के। ये सब कुछ मिनटों में हो जाता। मैंने पूछा, ये क्यों हो रहा है प्रभु? फिर से वो चिल्लाई, हे प्रभु, उनके आने के पहले मुझे बाहर निकालो। अब वो कमरे की सलाखों को मजबूती से पकड़ रखी थी। वो बोली, मैं जानती हूँ प्रभु, तुम्हारा प्यार सच्चा है, मुझे बाहर निकालो। जैसे ही वो औरत भय से रोने लगी, मैंने देखा कोई चीज उसके मांस को चीर रही थी। यीशु ने कहा, यह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वह कुर्सी पर बैठ गई और पहले की तरह झूलने लगी, परंतु अब केवल वह एक कंकाल मात्र था। कंकाल जिसके अंदर गंदा धुंध था। जहाँ थोड़ी देर पहले वस्त्र ओढ़े थी, वहां काली जली हुई हड्डियां, आंखों की जगह सुराखे। उस स्त्री की आत्मा विलाप करती हुई प्रभु से पछतावा कर रही थी, परंतु रोने में बहुत देर हो चुकी थी। यीशु कहने लगे, धरती पर यह स्त्री जादूगरनी और शैतान की पुजारन थी। वह सिर्फ खुद जादू टोना नहीं करती मगर दूसरों को सिखाती थी। उसके बचपन से इसका परिवार काले जादू में था। इसका परिवार अंधेरे से प्यार करता था, रोशनी से घृणा करता था। मैंने कितनी बार पछतावा करने अपने पास बुलाया। उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा, मुझे शैतान की सेवा करना अच्छा लगता है, मैं उसकी सेवा करती रहूंगी। उसने सत्य को ठुकरा दिया और अपने पापों से मन नहीं फिराया। इसने बहुतों को प्रभु की राह से भटका दिया। उनमें कुछ लोग यहाँ नरक में उसके साथ हैं। अगर उसने पछतावा किया होता तो मैंने उसके परिवार में से कुछ लोगों को बचाया होता, मगर उसने मुझे नहीं सुना। शैतान ने इसे छला और यह भरोसा दिलाकर कि उसे वह शैतान की सेवा करने का इनाम में अपना एक राज देगा। शैतान ने उसे कहा कि वो कभी नहीं मरेगी, बल्कि उसके साथ हमेशा जिएगी। शैतान की स्तुति करती हुई यह मर गई और यहाँ आई, शैतान से अपना राज मांगा। शैतान झूठ का पिता और उसके सम्मुख हंसने लगा। बोला, तुम क्या समझती हो मैं अपना राज तुझसे बांटूंगा? यह कैद तुम्हारा राज्य है। उसने इसे कमरे में बंद किया और दिन रात यातनाएं देता है। धरती पर यह स्त्री काली जादूगरनियों और सफेद जादूगरनियों को जादू सिखाती थी। दूसरों को विस्मित करने के लिए उसकी एक चाल होती थी। रूप बदलना, बुढ़िया से आदमी, आदमी से युवती, युवती से अधेड़ स्त्री, उन दिनों में मजे के लिए होता था, ताकि छोटी जादूगरनियों को जादू से डराया जा सके। परंतु अब नरक में दुखों के रूप में बदलते हैं ही उसकी चमड़ी चीरती जाती है। अब रूप बदलने पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, मगर कंकाल जिससे भूरे रंग का धुंध है, वह उसका असली रूप है। शैतान इसे अपने दुष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, उसका ठट्टा करता और ताने देता। कितनी बार शैतान के पास लाई जाती यातनाएं देने के लिए, इससे शैतान खुश होता है। मैंने उसे कितनी बार बुलाया बचाने के लिए, मगर वो मुझे नहीं सुनती। अब वो भीख मांगती है, याचना करती है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब बिन आशा के हमेशा के लिए वो खो चुकी है। मैंने देखा, मेरी रेस्टर कहती है, मैंने देखा वो स्त्री जो हमेशा के लिए दुख और पीड़ा में खो चुकी और नष्ट हो चुकी थी। हालांकि वो बहुत दुष्ट स्त्री थी। मेरा दिल पसीज उठा, कितनी दयनीय है इसकी दशा। मैंने कहा, और फिर एक गंदे भूरे दानव जिसके पंख टूटे थे, एक बड़े भालू के आकार का कमरे के सामने आया। चाबी से दरवाजा खोला। इसने उसको अनदेखा करके जोर से आवाज निकाली ताकि वो स्त्री भयभीत हो जाए, डर जाए। वह स्त्री जोर से चिल्लाने लगी। जैसे दानव उस पर हमला करके बाहर खींचने लगा, यीशु बोले, ये दानव बार बार इसे यातनाएं देता है। मैंने देखा कि किस तरह से उस स्त्री को कोठरी से खींचकर बाहर लेके गया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मुझे बहुत दया आ रही है। प्रभु बोले, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरा उससे निवेदन है कि अगर आप जादू टोना करने वाले हैं, अपने जादू टोना को छोड़े, प्रभु से माफी मांगे
और परमेश्वर आपको माफ करेगा। आप कितने भी बड़े अपराध क्यों न किए हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। अपने पापों से पश्चाताप करें, इससे पहले उसी पाप में जो आप कर रहे हैं नरक में डाले जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने पापों को छोड़े और प्रभु उसका बेटा और बेटी बन जाए। बाइबल का वचन कहता है, गलातियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 19 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना यानी जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ और पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, वे नरक में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, से पहले बहुत देर हो जाए, अपने जीवन को प्रभु की ओर लेकर के आए, पश्चाताप करें और प्रभु के साथ ईमानदार हो जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप प्रभु में और भी गंभीरता, पवित्रता में, परमेश्वर के भय में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।